will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122. और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे टैरिफ की। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके से ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और ट्रंप जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप भड़क उठे हैं। ट्रंप ने टैरिफ पर आए फैसले को शर्मनाक कह दिया। फैसले पर भड़के ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है। और फैसला सुनाने वाले जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जजों को ट्रंप ने कलंक तक कह दिया। आपको बता दें कि देर रात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध करार दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया के देशों पर लगाया गया जो टैरिफ है वो गैर कानूनी है। तो जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली थी उसके बाद टैरिफ वॉर देखने को मिला। लगातार कई देशों पर बड़ा टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया गया था। We can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think. It's a small movement. I won by millions of votes. We won in a landslide. With all the cheating that went on, there was a lot of it, but we still won in a landslide. Too big to rig. But these people are obnoxious, ignorant, and loud. They're very loud. And I think certain justices are afraid of that. They don't want to do the right thing. They're afraid of it. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना किस तरीके से कहते हुए नजर आए, अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आलोचना करते नजर आए। वहीं खबर यह है कि भारत पर अब सिर्फ 10% अमेरिकी टैरिफ है, क्योंकि पहले ट्रंप ने जो 18% टैरिफ लगाया वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बीती रात फैसले के आने के बाद रद्द हो गया है। बीती रात आपको बता दें कि जो टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद 10% टैरिफ का ऐलान किया है। भारत, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन पर अब 10% टैरिफ ही लगेगा। ये जो जानकारी है वो सही है। हमारे साथ हिमांशु, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ गए हैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमांशु, एक स्पष्टीकरण और मैं चाह रहा हूं आपसे ताकि आप विस्तार से बता सके कि ये जो अब 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के, क्या अब सिर्फ यही टैरिफ एप्लीकेबल रहेगा और वो जो 18% टैरिफ पहले था ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया वो रद्द हो चुका है, वो नहीं लगेगा? देखिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि अभी ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अब देखिए, अभी तक जो पिछले करीब 5-6 महीने में उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे, जिसको उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कहा था, उसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ रेट्स लगाए गए थे। आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में भारत पर पहले 25% लगाया गया। फिर दिसंबर में ये कहा ट्रंप ने कि क्योंकि भारत रूस से बहुत ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करता है, उस पैसे का दुरुपयोग रशिया कर रहा है यूक्रेन वॉर में, तो इसलिए हम 25% और पेनल्टी लगाते हैं। उसके बाद कुछ हफ्ते पहले उन्होंने पेनल्टी हटाई थी 25% की और ये कहा था कि जो 25% टैरिफ भारत पर लगा था उसे हमने घटाकर 18% किया है। लेकिन देखिए, अलग अलग देशों पर उन्होंने अलग अलग टैरिफ रेट्स लगाए थे। अभी उन्होंने सिर्फ एक ऐलान किया है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ग्लोबल टैरिफ रेट को 10% करने का फैसला किया है। अब हर देश के खिलाफ ट्रंप प्रशासन आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि हर देश के साथ जो टैरिफ रेट तय किया गया है उस पर ट्रंप ने खुद अपने सिग्नेचर्स किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं और हर एक कंट्री के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है।
और इसलिए भारत के लिए आपको याद होगा जब हम रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त भी ट्रंप ने नए ऑर्डर्स जो है टैरिफ को लेकर साइन किए थे भारत के लिए, और उसमें यह कहा गया था कि 25% से घटाकर 18% किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि व्यवहारिकता के तौर पर अभी भी 25% से 18% करने का ऐलान तो ट्रंप ने किया था, लेकिन वो अभी तक उन्होंने साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं किया है। और सोमवार को भारत के जो निगोशिएटर हैं दर्पण जैन, वो बातचीत करेंगे अमेरिकी अधिकारियों से, और उनके सामने सबसे बड़ा एजेंडा हमें यही बताया गया था कि पहले अमेरिका को भारत कहना चाहता है कि आपने जो सैद्धांतिक तौर पर ऐलान किया है आप उस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करें। तो वो प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने साइन नहीं किए थे कि 25% से 18% टैरिफ होगा, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि भारत स्पेसिफिक जो टैरिफ रेट है इस पर ट्रंप प्रशासन आगे किस तरह से इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू करता है, तब बड़ी तस्वीर साफ होगी कि ये घटेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ट्रंप ने यह फैसला किया। बिल्कुल, हिमांशु आप बनी रहिएगा हमारे साथ। आदित्य राज कौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस फैसले के जरिए, जिस टैरिफ के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे बिल्कुल पलट दिया है, गैर कानूनी इसे बता दिया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार अब ट्रंप के पास आगे क्या रास्ता है, ट्रंप आगे क्या करेंगे, और जो भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई थी जिसे बहुत बड़ी डील माना जा रहा था, इस फैसले के बाद उस डील पर कैसे असर पड़ेगा? देखिए, डील तो बरकरार रहेगी आयुषी, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आया है ये इस संदर्भ में हमें देखना चाहिए कि उन्होंने मान्यता नहीं दी है जो इमरजेंसी पावर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें उसके तहत जो ये टैरिफ लगाए गए थे 18% भारत की और अलग अलग देशों में अलग अलग टैरिफ लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इमरजेंसी पावर्स के तहत आप टैरिफ जो है नहीं लगा सकते। सिर्फ यूएस कांग्रेस में ऐसा पावर है, ऐसे उन्होंने बताया है कि सिर्फ यूएस कांग्रेस ही टैरिफ लगा सकती है। लेकिन जब ट्रंप सामने आए और उन्होंने करीबन 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ एम्बेसडर ग्रीक भी थे जो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मान्यता हट गई हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो हैं अधिकार हैं, चाहे वो 301 के तहत हो, चाहे वो 232 के तहत हो, और वो जो है लागू करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि 122 प्रोविजन के तहत उन्होंने 10% टैरिफ लगाया, और व्हाइट हाउस ने अभी क्लैरिफाई किया है लगभग 30 मिनट पहले कि 10% टैरिफ ही इंडिया के ऊपर लगेगा। इसका मतलब ये कि 18% से 10% अब टैरिफ हो गया है, और ये टेम्पररी है। वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि ओरिजिनल टैरिफ जो 18% है वो बरकरार रहे, लेकिन उसके लिए उनके टेक्निकल कुछ लीगल चैलेंजेस हैं, वो उनको आगे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी टेम्पररीली 10% टैरिफ ही लगेगा। इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो मुझे लगता है बरकरार रहेगी। भारत सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के जो आंतरिक मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी आएगी। अभी जो हमारी नेगोशिएशन चल रही है, जैसे हिमांशु कह रहे थे, दर्पण जैन वहां जाएंगे, बातचीत होगी, और मार्च में अमेरिका और भारत के बीच में ये संधि, ये डील बिल्कुल मजबूती से जो है साइन होगी। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आदित्य ने दी है कि अब भारत पर जो टैरिफ है वो केवल 10% लगेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एम्बेसडर दीपक वोरा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप जिस ट्रेड वॉर और टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे थे, अपने ही देश में उन्हें क्या हम कह सकते हैं एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा, और जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसने सीधा कहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के टैरिफ लगा सके। और ट्रंप के बाद जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके बाद किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ सुबह सुबह। अभी मैं कौल साहब की बात सुन रहा था, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं अमेरिका में रहा हूँ और मैंने वहाँ काफी साल काम किया है, तो आपको बताता हूँ कि वहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, फिर एक एग्जीक्यूटिव है जिसके हेड है प्रेसिडेंट, और फिर वहाँ पे लेजिस्लेचर है जिसमें कांग्रेस है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है कि भाई आपके पास ये अधिकार नहीं है, टैरिफ लगाना, ड्यूटीज लगाना, ये कांग्रेस में जाना चाहिए। ट्रंप ने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए किया था, कांग्रेस में नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे वो हार जाते। सब पहले भी मैंने देखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इसके मायने क्या होंगे आगे चल के।
अभी चैलेंज आ रहा है सर, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है कि जो आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लाए थे वो भी गैर कानूनी था। correct. अगर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो वापस करना पड़ेगा। और अभी तक जितने डिसीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, भले ही उस समय प्रेसिडेंट जो भी था, मैनुअल नोरिएगा को लाए थे उस समय, जॉर्ज बुश थे, वो भी नाराज थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वो पीछे हट जाते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो हम इससे टक्कर नहीं ले सकते। तो मेरा मानना है कि भारत के ऊपर तो अभी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सारी दुनिया पे जो 10% इन्होंने 150 दिन के लिए टैरिफ लगा दूसरे पावर के अंडर, ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट में नहीं किया, IEEPA में किसी और में लगा दिया है। के बाद बहुत से साधन है करने के लिए, लेकिन फिर उसको चुनौती होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो फिर स्ट्राइक डाउन करेगा। तो अब हम कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी के बीच में। कौन जीतेगा? मेरा मानना है अमेरिकन सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट जीतेगी। जी दीपक जी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, कितना असर वैश्विक बाजार पर इसका पड़ेगा? क्योंकि कई देश ऐसे थे जिन्होंने 50% टैरिफ से ज्यादा जो लगाया गया था ट्रंप की तरफ से, उसकी मार भी झेली थी। तो अब कैसे इस फैसले का असर पड़ने वाला है वैश्विक स्तर पर? जो मैं अभी देख रहा था, स्टॉक मार्केट इंडिसेस वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग बड़े खुश हैं। और ट्रंप साहब ने खुद कहा था कि जो हमारे दुश्मन है अमेरिका के, वो तो भांगड़ा कर रहे हैं कि ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बेकार की है। अब आप तेल की प्राइसेस भी देखेंगे, आप सोने की प्राइसेस भी देखेंगे, उन पर क्या असर होता है आपको साफ पता लग जाएगा। मैम, जो मर्जी हम कहें, मार्केट शहंशाह है, वो आपको बता देता है कि इसका किस प्रकार का स्वागत होगा या नहीं होगा। मेरा अपना मानना है कि दुनिया भर में राहत मिलेगी लोगों को, और हमारी ये नीति नहीं है कि हम भांगड़ा करेंगे, ओए ट्रंप हार गया। हम लोग बड़ी मैच्योरली कहेंगे कि ये अमेरिका का इंटरनल मैटर है, जो फैसला होगा वी विल डील विद दैट। हमारी अपनी जो ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, मैं यही सवाल हिमांशु से भी एक्सटेंड फॉरवर्ड करते हुए पूछ रहा हूं। हिमांशु, जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, जितना अभी ऐलान हुआ है, उस तमाम चीज़ों के बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, क्या वो इम्पैक्ट करेगा आगे की जो नेगोशिएशंस हैं या फिर जो ऐलान होने वाले हैं उसको? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर देश में भी कई बड़े सवाल उठे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे डील को लेकर अमेरिका से भारत नेगोशिएट करता है, उसमें वो भारत के हितों को सबसे पहले सुनिश्चित करता है नजर। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। जो भारत अभी तक, जो कुछ दिन पहले जब एक वरिष्ठ अधिकारी हमसे मिले थे तो उन्होंने ये हमें बताया था ऑफ द रिकॉर्ड कि ट्रंप ने ऐलान तो किया था कि वो 25% से 18% टैरिफ कर देंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को उन्होंने साइन नहीं किया है। और इसलिए दर्पण जैन जो चीफ निगोशिएटर हैं ट्रेड डील पर भारत की तरफ से, अब वो जब सोमवार को अमेरिका पहुंचेंगे तो उनके बातचीत के एजेंडे में ये बात भी शामिल होगी कि अमेरिका ने जब ये ऐलान कर दिया है कि वो 25% से 18% टैरिफ करना चाहता है, तो इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अमेरिका को शुरू करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन नहीं किए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो इमरजेंसी पावर्स हैं, जिसका हवाला देकर उन्होंने पूरे दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, वो रेसिप्रोकल टैरिफ वो नहीं लगा सकते। लेकिन उसको सबवर्ट करने के लिए, उसको साइडलाइन करने के लिए, जैसा बात दीपक सर अभी बता रहे थे कि अब ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा सकते, तो फिर 10% टैरिफ की बात कहां से आई?